कर रहे हैं और हमारा हृदय शीतल होता जा रहा है, एक आनंद की अनुभूति होती जा रही है। तो हमारी बात भगवान सुन रहे हैं और वो बात वही सुनेंगे जो भाव भरी होगी। अन्य आश्रय शून्य, आर्त भाव और फिर पुकार हुई तो भगवान हमारी बात सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो तत्क्षण उसका उत्तर मिल जाएगा। आपको हृदय में आ जाएगा, हमारा काम हो गया। काम बाद में होगा, अंदर पहले आ जाएगा, हमारी बात भगवान ने सुन ली। और वो तब जब भाव भरी हो, आर्त पुकार हो। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान कहते हैं अगर भाव से रहित पुकारे तो मैं सुनता ही नहीं, और भाव से जब हम पुकार रहे हैं तो हमारे भाव में ही उत्तर आ जाता है कि भगवान ने मेरी बात सुनी। हमने सेकंड में देखा अपनी बात को पूरी होते हुए, सेकंड, अगला सेकंड वो कार्य पूरा, मतलब पर उसके लिए समय होता है, वो ऐसी परिस्थिति होती है कि अब भगवान के सिवा कोई बचा ही नहीं सकता, केवल भगवान। अब वो सीधे भगवान के पास बात जाएगी और बात एकदम से सेकंड में। एक आदमी नशे में आ रहा है, मोटरसाइकिल को खूब रफ्तार में चलाते हुए, और मस्ती से जा रहे हैं दर्शन करने ठाकुर जी के, और वो इतने नशे में कि हमारे दोनों पैरों के बीच में पहिया ऐसे राधा, वो बंद हो गई मोटरसाइकिल, वहीं ठप हो। अगर वो बंद ना होती तो ऊपर चढ़ जाती। तो उनका भैया ये क्या है? तो उसने कहा पहले बताओ बंद कैसे हुई? उनका हमने नहीं, हमें कोई इसका ज्ञान थोड़ी कि कैसे बंद हुई, हमने थोड़ी बंद किया है, ये तो आप बताओ बंद कैसे। बोले हमने भी बंद नहीं किया। तो हमें तुरंत उत्तर मिला कि अगर भगवान मेरी रक्षा ना करते तो मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ जाती। ऐसे आ रहे हैं गिरिराज जी से परिक्रमा दे करके, सब लोग बैठे हुए हैं कार में, और कार चढ़ जाती डिवाइडर, हाँ उस पे, और ड्राइवर सो गया हमारी कार में। गाड़ी ऐसे राधे श्याम, ठप, गाड़ी बंद, और आराम से, ना पीछे कोई गाड़ी ना कोई डिस्टर्ब। वो ड्राइवर एकदम उठा और कहा जिंदगी में पहली बार मैं सो गया, मुझे क्षमा करो। नहीं, आप स्वस्थ होइए और पुनः गाड़ी चलाइए। कभी भी कहीं भी संकट विपत्ति पर जब केवल भगवान का भरोसा और केवल भगवान की पुकार, तो उत्तर क्या एक सेकंड में उसका परिणाम देखने को मिलता है। भगवान कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, तो उनके लिए समय थोड़ी लगता है। पर छल कपट भरी, स्वार्थ भरी पुकार भगवान, फिर अपने कर्म को भोगो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और यदि भगवान से आर्त भाव से पुकारा तो गलती आपकी है, फिर भी आपको बचा लेंगे, गलती होने पर भी बचा लेंगे, पर छल कपट नहीं होना चाहिए। उस समय आर्त भाव होना चाहिए, प्रभु हमसे गलती हो गई, अब आप ही बचा सकते हो। तो आप देखोगे कोई ना कोई कार्य। हमने तो मतलब कई बार बताया है कि हम ट्रेन में हमको बैठा दिया, ज्यादा हम पढ़े लिखे नहीं, अंग्रेजी ज्यादा हमें आती नहीं, कक्षा 9 तक पढ़े, तो 6 से ABCD शुरू होती थी गाँव में, 6 से ABCD शुरू होती थी। तो अंग्रेजी गांव के स्कूलों में ज़्यादा तो हमें, तो उन्होंने कार्ड जैसा दे दिया तो डाल लिया। आप जब बैठे थे उसमें AC था बढ़िया वाला, और था जनरल का, और 3 स्टेशन का टिकट था, उसी ने बताया TT ने, और हम बनारस जा रहे हैं। उसने कहा कि टिकट तो हम दिखा, तो बोले पहली बात तो आप बैठे कहाँ हो? तो हम कहा ट्रेन में। बोले नहीं, ये जो है वो मतलब अलग कोच होता है, उसकी अलग AC कोच, हाँ AC। तो हम कहा हमें पता नहीं, हमको जिसने बैठा लिया तो हम यहाँ बैठ गए। तो टिकट दिखाया तो उनका ये तो 3 स्टेशन की और जनरल की है। वो तो कभी स्टेशन निकल गए, तो वो मतलब सभ्यता से बात नहीं कर रहे थे। उस समय हमारी अवस्था हो सकता है कि 23-24 वर्ष की रही हो, तो जवान शरीर ऐसे, तो उन्होंने बड़े कटु वचनों से वो हमारा अपमान करना ही चाहते थे कि इतने में एक आदमी ऊपर से नहीं उतरा, अंग्रेजी से उससे बात की और पैसा दिए और कागज वाली टिकट हमको दी और कहा आप आराम से बैठ। कौन है? देखने को लग रहा है कि आदमी है, लेकिन वो भगवान है। वो उठा और तत्काल मेरे अपमान को रोक करके, और उनको अंग्रेजी से बात की, चुप किया, पैसा दिया, काट दिया। वो पल पल में सुनता है, पल पल में देखता है, पल पल में संभालता है, पर उसके सिवा कोई होना नहीं चाहिए, बस ये शर्त है। अगर कोई और भरोसा होता तो फिर वो बात नहीं होती। केवल भगवान भरोसे है। तो हर एक जगह नहीं, हजारों जगह हमने देखा है कि भगवान ने हर व्यवस्था, हर बात संभाली है। तो जब हमारी पुकार अन्य आश्रय रहित हो, केवल भगवान से हो, हम केवल भगवान को अपना मानते हैं, तो पुकार चली जाएगी, हृदय शीतल हो जाएगा, तुरंत उत्तर समझ में आ जाएगा। कुसुम जी अंबाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण किन कारणों से अपना प्रभाव डालते हैं? क्या ये हमारे द्वारा किए गए कर्मों के कारण? नहीं, इनका प्रभाव ही है। जैसे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, ये सब पर अपना प्रभाव डालती है ना। इसका कोई कर्मों से लेना देना नहीं। साधु हो, असाधु हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी। सर्दी है तो सब पर है, गर्मी है तो सब पर। ऐसे त्रिगुण माया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका चक्कर चलता रहता है, पूरे सबके हृदय में चलता रहता है। अब भजन के द्वारा इनको मिटाया जाता है। जैसे कोट पैंट टोप लगाकर हम सर्दी से बचते हैं, ऐसे 3 गुणों से बचना है तो भजन करना पड़ेगा। नाम जप के द्वारा
हम तमोगुण को नष्ट करते हैं, रजोगुण को नष्ट करते हैं, सतोगुण को भोजन सात्विक, तभी कहते हैं मुर्गा मछली मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, इससे तुम्हारा रजोगुण तमोगुण कम हो जाएगा। सात्विक भोजन पाओ, सतोगुण बढ़ेगा, अच्छे विचार, पवित्र क्रियाएं, धीरे धीरे भगवान में इतना तन्मय हो जाओ कि कर्ता भाव भी चला जाए, तो सतोगुण रजोगुण तीनों गुणों से आप मुक्त हो गए, माया मुक्त हो गए, और माया मुक्त हो गए तो भगवान प्राप्त हो गए। इनका प्रभाव सब पे रहता है, साधु असाधु, घर गृहस्थी, लड़का बच्चा बिटिया, सबके ऊपर रहता है। तीन गुणों का चक्र ऐसे चलता है जैसे प्रकृति के द्वारा जो सर्दी गर्मी बरसात दी जाती है सबको प्राप्त होती है, ऐसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण सबको प्राप्त होता है। अब जैसे जो आहार राक्षसी करता है तो उसमें तमोगुण की स्थिति रहेगी, सतोगुण जरा सा आया चला गया। जो राजसिक करता है तो उसमें रजोभाव काम आदि इच्छाएं नाना प्रकार की और तम की भी वृत्ति रहेगी, पर रहेगा रजोगुण। अब जैसे सतोगुण है तो काम क्रोध आदि ऐसे आए और गए, उसके टिकेंगे नहीं, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति है उसमें क्षण मात्र के लिए आए चले गए, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति में वही स्थिति बनी रहेगी, दया आदि क्षण मात्र के लिए आए बस चले गए। तो हमको क्या करना, रजोगुण और तमोगुण दोनों को त्यागना है। पहले सात्विक भोजन, सात्विक जल, सात्विक वातावरण, सात्विक ग्रंथ, सात्विक दृश्य, सब सतोगुणी हो, तुम्हारे अंदर सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण को दबा देगा, और फिर जब भजन बनेगा तो गुणातीत हम हो जाएंगे, सतोगुण का भी त्याग कर देंगे, तब माया मुक्त जीव होता है। इसका प्रभाव सब पर पड़ता है, भजन के द्वारा ही से रोका जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे सर्दी पड़ रही तो हम अच्छे कपड़े पहन लिए, कंबल ओढ़ लिए, अग्नि के पास बैठ गए तो सर्दी से बच गए। ऐसे ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण मायाकृत प्रभाव से बचना है तो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि आपको जपना होगा। नाम जपने से ही आपका ये त्रिगुण आत्मा जो माया का प्रभाव है उससे बचाव हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। कार्तिक कपूर जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे एक साधक प्रभु से मिलने के लिए उनके विरह में तड़पता है, मगर बहुत मुश्किल कोई ऐसा होगा, बहुत मुश्किल कोई ऐसा होगा जो भगवान से मिलने के लिए तड़पता हो। ये सब मतलब ऐसा समझो करोड़ों भक्तों में कोई एक होगा, भजन कर लेना, खा पी के सब वो बैलेंस बना के चल, भगवान के लिए तड़पना, मतलब इस बात पर जरा आइए, जैसे भूख से कोई तड़प रहा है, प्यास से कोई तड़प रहा है, ऐसे वो भगवान के लिए तड़प रहा है। ये तो करोड़ों भक्तों में, करोड़ों संसारी पुरुषों में नहीं, करोड़ों भक्तों में कोई एक ऐसा होगा जो तड़प रहा हो हृदय से। थोड़ी देर रो के आंसू दिखा देना बात अलग है। मान लो हम रो रहे हैं, चर्चा भगवान की चल रही और चिंतन कोई और चल रहा है, अंदर से चिंतन चल रहा है किसी दुखद घटना का संसारिक, और उसके प्रभाव से हम रो रहे हैं और सामने दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा भगत है, भगवान की चर्चा में रो रहा है। ऐसा नहीं है, भगवान के लिए तड़प करके जो रो रहा है, सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। तो ऐसा भक्त कोई बिरला ही होता है। तो क्या प्रश्न है? महाराज जी कह रहे हैं कि काफी बार महाराज जी आपको देखा कि कोई पद चल रहा है या नाम चल रहा है, श्री जी के विषय में सुनते ही आप श्री के नेत्रों से अश्रु प्रभाव होने लगता है। महाराज जी, ये एक प्रेम का कैसा स्वरूप है? खास बात नहीं, आंसू तो बहुत ही लोग डालते रहते हैं। अब हमारे प्रभु की चर्चा हुई, मेरे प्रभु है, उनके लिए वो खास बात अंदर की होती है, बाहरी नहीं। खास बात जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। इश्क माने प्यार, उर्दू में उसे इश्क कहते हैं, हिंदी में उसे प्रेम कहते हैं। तो शायद जैसे हमारे दिल को कोई मसला करे हर समय, हे प्रभु कब मिलोगे, हा नाथ, क्योंकि अब आपके सिवा कोई है नहीं, पूरा जीवन हो गया आपके लिए, जीवन की शाम होने जा रही, अब भी नहीं मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे? अब वो विकल हो गया, अब रोना आ गया, अब अंदर ही अंदर तड़प रहा, गंभीर शांत है, अंदर अंदर तड़प रहा। अब वो जो अंदर कुछ होता है उसे प्रेम कहते हैं। बाहर रोना या हा कृष्ण कह के चिल्ला देना, वो 1 मिनट के लिए हम बनावटी भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर बनावटी नहीं होता, अंदर असली बात होती है। तो शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती यदि प्रीति न करियो कोई। मीरा जी कह रहे, अगर मैं ऐसा जानती कि प्रीति करने से ऐसा दुख होता है, मैं पूरे नगर को बोल देती प्रेम मत करना कृष्ण से, क्योंकि वो पीड़ा सहन करना मुश्किल होता है। दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे प्यारे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख हा कृष्ण हा पतित पाव। वो अंदर का विषय, बाहर से मौन बैठा है, अंदर से प्रेम का कोई बाहरी लक्षण नहीं है। ये जैसे कंप आ जाना, रो देना, ये तो किसी और कारणों से भी हो सकता है। वो अंदर का विषय, अनुभव स्वरूपम सूक्ष्मतरम प्रतिक्षण वर्धमानम कामना रहितम। जो प्रेम का स्वरूप है, कोई कामना नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, केवल अनुभव में आने वाला, और प्रतिक्षण बढ़ता रहता है प्रेम। ये भगवान की कृपा से मिलता है किसी भाग्यवान को। महाराज जी, अभी जैसे शरीर की अवस्था 18 वर्ष है, तो माता पिता के आश्रित है, तो इसमें सबका आश्रय छोड़ के प्रभु का आश्रय सिर्फ कैसे? अंदर से, माँ में प्रभु पिता में प्रभु, छोड़ना थोड़ी, उसी में और मानना है। मेरे भगवान मेरे माँ है, मेरे पिता है, इनके चरणों के प्रताप से मैं भगवान को देख पा रहा हूँ। मेरी माँ है भगवान, मेरा पिता है भगवान, कहीं भागने की जरूरत थोड़ी। मंदिर में हम काष्ठ मूर्ति या पाषाण मूर्ति या अष्टधातु मूर्ति में भगवान की भावना कर सकते हैं? नहीं। मंदिर काहे का बना होता है? सीमेंट का, पत्थर का नहीं बना होता।
तो ये 5 भौतिक मंदिर है, कितना बढ़िया मंदिर है। और इस मंदिर के गर्भगृह में, हृदय में भगवान वास करते हैं, सबके हृदय अछत अविकारी। अगर हम अपनी माँ में भगवान को देख पावें, अपने पिता में भगवान को देख पावें और बूढ़े माता पिता की सेवा कर पावें, तो मुझे लगता है इससे बड़ा मंदिर में जाकर सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं भगवान मिल जाएंगे। अपने माता पिता को छोड़ दे और वो बूढ़े हैं, अब उनकी सेवा नहीं हो पा रही और मंदिर में जाके दूध चढ़ाओ तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला, कल्याण नहीं होने वाला। समझ रहे ना, कुछ छोड़ना नहीं है। भगवान जो हैं उनको पहचान लेना है, उन्हीं का आश्रय लेना है। माँ में भगवान है, पिता में भगवान नहीं। जब भगवान चले जाते हैं तो देखो माता पिता के शरीर को जला दिया जाता है कि नहीं, या किसी के शरीर को जला दिया जाता है। आदर तो हम भगवान का ही करते हैं, अंदर से भगवान चले गए तो फिर हम शरीरों का आदर नहीं करते। कोई भी हो, कितनी देर लगाए रहोगे छाती से, आखिरकार ये कहना ही पड़ेगा पैसा देके कि जला दो भाई इस शरीर को। क्यों? क्योंकि वो चले गए और वो जो थे वो भगवान थे, सब में भगवान बैठा हुआ है। आचार्य दीपक शर्मा जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, क्या शिष्य के पाप से गुरुदेव का भजन मार्ग अवरुद्ध हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो फिर गुरुदेव को तो फिर बहुत ही दुर्गति हो जाए। हजारों शिष्य हैं, स्वयं किए हुए कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। हाँ, शिष्य अपराध कर रहा है और गुरु देख नहीं रहे। एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। हम देख रहे हैं कि शिष्य हमारा अपराध कर रहा है, हम उसे देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, उसको सावधान नहीं कर रहे, अब हमारा दोष है। यदि हम उपदेश कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर आप ऐसा करते हैं तो आप नरक के भागी होंगे, आप दुख भोगेंगे, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। आज्ञा उल्लंघन करने वाला शिष्य शिष्य नहीं कहा जाता, आज्ञा का पालन करने। ऐसा तो गुरुजनों के बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के अनुयायियों में देखा गया कि वो उनकी आज्ञा के विपरीत चलते हैं, तो फिर तो गुरु की सदगति रुक जाए। तो गुरु तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा में स्थित अभेद भाव से हो गए, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, तो अब उनकी स्थिति को कोई विचलित नहीं कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि शिष्य बनाने का कर्तव्य निर्वाह करे कि अपने शिष्यों को सदमार्ग का उपदेश देता रहे, असत मार्ग से हटाने की प्रेरणा करता रहे। अगर वो ना हटे तो फिर वो जाने अपने कर्म का भोग वो भोगेगा। जी। माधवी जी, मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जैसे कि आप सदैव कहते हैं कि श्री जी का आश्रय लेना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि श्री जी का आश्रय कैसे लिया जाता है। क्या वह एक आंतरिक अनुभव है? आप कृपया मार्गदर्शन। हाँ, है तो आंतरिक, पर बाहरी हम फंसे तो बाहरी क्रिया से हम शुरू करें। पहले हम गुरुदेव का आश्रय लेते हैं, गुरुदेव की खोज करते हैं, गुरुदेव की शरण में होते हैं, तो गुरुदेव श्री जी का हमें शरण आश्रय बनाते हैं, श्री जी का मंत्र देते हैं, श्री जी की उपासना देते हैं। तो धीरे धीरे भाव में जब श्री जी से अपनापन होने लगता है तो आश्रय तब माना जाता है जब जैसे कोई दुख आया और सीधे श्री जी पर हमारा मन गया, सुख आया तो सीधे श्री जी पर मन गया। बड़ा दुलार कर रहे लाड़ लीजो, दुख आया बड़ी कृपा कर रहे लाड़ लीजो। दोनों स्थिति में, दुखद परिस्थिति या सुखद परिस्थिति में, हमारा मन यदि प्रभु में जाता है, श्री जी में जाता है, तो हमारा आश्रय श्री जी का है। अगर किसी व्यक्ति वस्तु में जाता है तो फिर व्यक्ति वस्तु का है। तो ये आश्रय होता है प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के संग से भगवत शरणागति पुष्ट होती है। भगवत शरणागति से हमारा आश्रय दृढ़ हो जाता है। आश्रय दृढ़ हो गया तो फिर कल्याण आश्रय से होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज अभी, आज अभी अभी सुधर जाएगी अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई। तो आश्रय ले लो, होई राम को, आज से मैं प्रभु को। जिस मीरा जी कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसे आश्रय कहते हैं। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। ये आश्रय। हमारे माता पिता भाई बंधु रिश्ते नातेदार सब कुछ भगवान है, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। ये आश्रय है और ये अंदर होना चाहिए, वाणी में हो या ना हो, अंदर हृदय में आश्रय होना चाहिए। अंदर भगवान का चिंतन, प्रभु मैं आपके भरोसे हूँ, ये अंदर का। फिर वो जीव का निस्तार हो जाता है। फिर वो भगवान के आश्रय होने के कारण माया के द्वारा पराजित नहीं होता, भ्रष्ट नहीं होता। वो धीरे धीरे क्रमशः विषयों का त्याग करते हुए भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त हो जाता है। आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है। तो हमारा भगवत आश्रय जैसे जैसे होने लगेगा, हम निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निशोक हो जाएंगे। हम देखेंगे हमारे दिमाग में बैठकर भगवान वही करवाते हैं जो करना चाहिए, वही बुलवाते हैं जो बोलना चाहिए, वही सोचवाते हैं जो सोचना चाहिए। वो अपनी सोच, बोलने और क्रिया तक का कर्ता नहीं बनता, वो भगवान सब कुछ करवा रहे हैं। वो देख रहा है सब कुछ भगवान करवा रहे हैं। हमारे हृदय में बैठकर, हमारे माइंड में बैठकर, हमारी वाणी में बैठकर, हमारी दृष्टि में बैठकर सबको पावन कर रहे हैं। वो ये भावना आश्रय, आंतरिक आश्रय, भगवान का आश्रय। आश्रय में बहुत बड़ा बल है। एक ग्रंथ में पढ़ा था आश्रय की बात कि एक भेड़ चलाने वाला बहुत सी बकरियों को और भेड़ों को चला रहा था। उनमें से एक बकरी शाम के समय था तो झाड़ी चुगने में इतना मस्त हो गई कि सब भेड़ें बकरियां चली गई और वो अकेली रह गई। अब जब उससे सुध आई तो उसने कहा कि ये तो घोर जंगल है
और हमारा रक्षक तो चला गया, हमारा समुदाय चला गया, अब तो मुझे कोई भेड़िया या हिंसक जीव खा जाएंगे। तो प्यास लगी थी तो पानी की तरफ बढ़ी तो नदी के किनारे एक पंजा देखा बहुत जोर का। उसने देखा जिसके पंजे में इतनी जान है कि इतना गहरा धंसा हुआ, इतना तेजस्वी, तो शायद ये किसी बलवान का पंजा होगा। तो पानी पिया, इतने में भेड़िया आ गया लाल टपकाते हुए। बकरी को देखते बकरी ने कहा, ए इस पंजे को देख लो। ये मुझे जो इसने देखा, अरे पंजा तो शेर का, शेर से बैठल गया, भेड़िया भगा। जो जो पशु आवे, अब उसको तो और विश्वास होता गया ना, जैसे जैसे विघ्न हटता गया उस पंजे के बल से। आखिरी में शेर जब पानी पीने आया तो बकरी को देखा तो उसने कहा, ए शाम से इस पंजे के बल से बैठी हूं, किसी ने मुझे खरोच भी नहीं मारी, तुम हमारी तरफ मत आना, देख लो पंजा, मैं इसकी शरण। तो उसने कहा, पंजा किसी और का नहीं, मेरा ही है। जब तुमने मेरा भरोसा ले लिया तो इस जंगल में अब किसी की ताकत नहीं है। तो भाव उसमें था, संतों के द्वारा कहा, भाव उसमें था कि संसार के इस बखेड़े में, भोगों में हम भूल गए और काल रूपी भेड़िया आया, वो मार ही डालेगा। अगर जबरदस्त पंजा भगवान श्री हरि के चरणारविंद, अपार संसार समुद्र मध्य मज्जतो तो शरणम किमस्ति, इस संसार समुद्र में डूब रहा हूं तो किसकी शरण में जाऊं? तो गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, श्री भगवान विश्वनाथ जी के चरणारविंद। तो जो भगवान के चरण आश्रित हो गया, मृत्यु काल संकट विपत्ति सब भाग जाते हैं और भगवान उसको अत्यंत दुलार करते हैं जो भगवान के आश्रित होता है। हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन आश्रय व्यक्ति का है, आश्रय रुपया का है, भगवान का आश्रय नहीं है। कोई बिरला होता है भगवान के आश्रित। अपनी कामना पूर्ण करने के लिए तुम कह सकते हैं कि भगवान देखो तुम्हारे सहारे ये काम बना दो, लेकिन भगवान का आश्रय अंदर से होना वो बहुत कठिन है, जबकि कुछ नहीं लगता, केवल हृदय से समर्पित होना होता है। और वो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जो अपने में निर्बलता देख ली, अनाश्रित देख लिया, अशरण देख लिया कि अब मेरा कोई नहीं। जैसे द्रौपदी ने आखिरी बात देखी, अब दांत से साड़ी हटी तो निर्वस्त हो जाएंगे। हा द्वारिका वासिन गोविंद, भगवान चीर अवतार धारण कर। गजेंद्र ने देखा कोई बल नहीं, जितने हाथी हाथिनियां थी वो चली गई सब। अब तो जरा से झटके में डूब जाओ, हे हरि। वो आश्रय जो अंतिम समय गजेंद्र ने आश्रय लिया, द्रौपदी ने आश्रय लिया, अन्य आश्रय सब छोड़ करके, ऐसे ही जो अन्य आश्रय छोड़कर एकमात्र भगवान का आश्रय, और कुछ करने की जरूरत नहीं। जहां आश्रित हुए तो आश्रय दाता भगवान का मधुर मधुर नाम चलता रहता है, क्योंकि स्मृति होती है। और जहां अंदर से स्मृति हुई, देखो बैंक में रुपया रखा है, तुम्हारे पास तो नहीं, लेकिन स्मृति में तुम्हारे बैठा है और उसी का एक गर्व बना रहता है, मेरे पास इतने। और जिसको जहां जैसे रुपये का अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सबसे अलग सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जो भगवान के आश्रित हो गया तो जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, कामी कामिनी का चिंतन करता है विवश होकर, ऐसे स्वाभाविक भगवान का चिंतन उस भक्त के हृदय से होता है जो भगवान के आश्रित होता है। तो ये भगवान के भक्तों की कृपा से भगवान का आश्रय मिलता है, और भगवान का आश्रय मिल गया तो बहुत बड़ा सहारा हो गया, इससे बड़ा कोई सहारा नहीं, और इसी से जीव पार हो जाता है। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज अभी सुधर जाए। यदि आप भगवान के हो जाओ और उनका नाम जप करो और कुमार्गामी वृत्तियों का त्याग कर दे तो आज ही आप जीवन मुक्त हो, आज ही भगवत प्राप्त हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। आदर्श साहू जी, मध्य प्रदेश से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में भजन कितना जरूरी है? हर श्वास जरूरी है। पता नहीं किस श्वास में हमारी आखिरी जीवन धारा टूट जाए, तो आखिरी समय यदि भगवान का नाम होगा तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए जीवन की हर श्वास में भगवान नाम जरूरी है, कोई श्वास भी खाली न जाने पावे। श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहे न कोई, जो हर श्वास भगवान का नाम जप करता है तो वो निश्चित भगवान को प्राप्त हो जाता है। कितना भजन करना चाहिए? जब तक श्वास रहे हर श्वास भजन करना चाहिए। ठीक है। श्री कुमार जी, अमेरिका से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देह भाव त्यागने के लिए विधि क्या है, और जिसने त्याग दिया है देह भाव, उसका लक्षण क्या है? बाहरी लक्षण से नहीं समझ सकते। बाहरी लक्षण से बिल्कुल एक संसारी पुरुष जैसा ही उसका आचरण आपको दिखाई दे सकता है। जैसे महाराज जनक जी, राजा अधिराज पूरे सब, कैसे जानोगे कि परमहंस सुखदेव जी जैसे के गुरु हैं जनक जी, जिनकी राजा है, रानियां हैं, और शिष्य बनने गए हैं सुखदेव जी, जिनके शरीर में लंगोटी भी नहीं है। तो आपको लगेगा कि सुखदेव जी जैसे देह भाव रहित हो सकते, जिनको वस्त्र का भी ज्ञान नहीं, लेकिन जो राजाधिराज बने हुए, मुकुट पहने बैठे, तो वो शिष्य हुए और वो गुरु जी हुए। तो देह भाव रहित महापुरुष की पहचान किसी बाहरी लक्षण से नहीं हो सकती। जो स्थिति प्रज्ञ है वो देखकर पहचान लेगा उसकी स्थिति, नेत्रों से, वाणी से उसकी चेष्टा हो रही है पर वो कर नहीं रहा, वो अलग ही समझ में आता है। जब तक स्वयं स्थित प्रज्ञ नहीं होगा तब तक दूसरे की स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी दृष्टि पार्थिव मायाकृत है, तो हम जो कुछ देखेंगे मायाकृत देखेंगे, वो स्थिति नहीं होगी, वो बाहरी लीला होगी।
कर्माणि श्रुति बोधिताम नितराम कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। कई वा भाव रहस्य पारगपति श्री राधिका प्रेयसा। बोले वो शास्त्र के अनुसार कर्म करे या न करे, वो विषय भोगे या त्याग दे, वो विषयी पुरुषों का संग करे या एकांत बैठा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देहाध्यास रहित ब्रह्म प्राप्त महात्मा है, अब वो मान लो विषय सेवन कर रहा है, कुछ खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपको लगेगा कि तो महात्मा ही नहीं। भगवान शंकराचार्य जी ने देखा मछली बिक रही है तो मछली लिए खाने लगे। तो उनके 10 शिष्य साथ थे, 4 ने बिल्कुल नहीं खाया और 6 ने पा लिया। शंकराचार्य जी ने देखा, आगे गए तो गलाया जा रहा था कांच, खप्पर में भरा नारियल को गलता हुआ कांच पी गए। अब कोई नहीं पिया। तो उनसे कहा कि तुमने पिया क्यों नहीं, जिन्होंने मछली खाई थी। तो प्रभु कांच कैसे पी सकते हैं? बोले मछली कैसे पाली? बोले आपने पाया था। तो बोले हम कांच पी रहे, पियो ना। तो नहीं पी। ऐसे किया, जीवित मछली निकल आई, वो तो योगी थे और उनकी आंतों में फंस गए। तो 4 से पूछा आपने क्यों नहीं खाया? बोले आज्ञा नहीं करी। हाँ ठीक है। महापुरुषों का बाहरी आचरण देखकर हम स्थिति नहीं लगा सकते कि कहाँ है। अब रही देहाभिमान को मिटाने की बात, वो होती है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। जब तक हम किसी संत का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम कोई भी साधना करें, हमारे हृदय में बना रहता है कि मैं के आगे कुछ लगा, जो लगा वही मायाकृत है और वो मुक्त नहीं होने देता। और जब गुरु कृपा से चलते हैं तो अगर खूब भजन बन रहा तो लगता है गुरुदेव की बड़ी कृपा है, बड़ी तपस्या, ब्रह्मचर्य, संयम आदि नियम तो अंदर आता है। इस तो सब गुरुदेव की कृपा से। तो अभिमान नष्ट होता चला जाता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जय श्री हरिवंशई। जो प्रिया प्रीतम में, जो ब्रह्म में, जो परमात्मा में तन्मय है, ऐसे सदगुरुदेव का आश्रय लेकर यदि हम उनकी आज्ञा के अनुसार साधना करें तो हमारा देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। और देहाभिमान नष्ट हुए महापुरुष की जो आंतरिक पहचान है वो है निर्मान, मान रहित होना, अमोहा, मोह रहित होना, किसी भी संग का उनके ऊपर रंग ना चढ़े। जैसे श्री शुकदेव जी की परीक्षा ली जनक जी ने, जब वो पूछने आए थे क्या मुझे जो अनुभव हुआ है वही सत्य ब्रह्म है। तो परीक्षा जो ही गेट में आए प्रधान द्वार पे, तो कहा महाराज को सूचित कर दो कि श्री सुखदेव जी आए हैं, सेवकों को, अन्य लोगों। वो तो अद्भुत विस्तृत वृत्ति भगवदाकार श्री सुखदेव जी की। जनक जी ने कहा खड़े रहने दो ऐसे। 7 दिन 7 रात कोई वार्ता नहीं, कोई उत्तर नहीं। तो हरकत में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा देहाभिमान अगर होगा? तो भाई कुछ तो उत्तर दीजिए ना, हाँ ना, मिलना, कुछ कोई उत्तर नहीं। वो ऐसे ही 7 दिन 7 रात्रि एक मुद्रा में खड़े रहे। बोले महलों में ले जाओ, वहां सब 9 युवतियां और आप नंग धड़ंग 16 वर्ष की अवस्था। 7 रात 7 दिन 9 युवतियां सेवा में रहे। बोले जैसे गेट के बाहर थे वैसे ही हैं, कोई उनके हृदय में कोई फर्क नहीं। आए उन्होंने कहा जो तुम्हें ब्रह्म तत्व प्राप्त हुआ है वो वास्तविक वही सत्य ब्रह्म है। बस इतनी बात के गुरु हुए प्रमाण देने के लिए। तो यही प्रमाण कि मान और अपमान छू न जाए और संग दोष न छू जाए। चाहे जितना विषय भोग हो उसका अंदर हरकत नहीं होनी चाहिए, कोई चेष्टा की वृत्ति नहीं उदय होनी चाहिए। जित संग दोषा, निरंतर आत्मस्वरूप में रमण करने वाला, समस्त कामनाओं का त्यागी, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, द्वंद्वों से अतीत महापुरुष परम पद को प्राप्त है। जो देहाभिमान रहित भगवत प्राप्त है उसके ये लक्षण है कि वो मान रहित होगा, वो मोह रहित होगा, किसी भी संग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नित्य आत्म स्वरूप में स्थित रहेगा, हर कामनाओं का वो त्यागी होता है, सुख दुख में समान भाव, हर द्वंद्व में समान भाव, वो परम पद का अधिकारी है, वो परम पद को प्राप्त है। समझ पा रहे हैं? रविकांत तिवारी जी लखनऊ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने सत्संग में बताया था कि अपने अनुभवों को किसी को नहीं बताना चाहिए, परंतु यदि मैंने आपको अपना गुरु माना है तो किस माध्यम से अपने अनुभव को साझा करूं ताकि नहीं तो हमें अनुभव बताने की जरूरत क्या है? क्या मैं सही दिशा में नहीं तो फिर आपको अभी अनुभव क्या हुआ है? अनुभव में संशय थोड़ी होता है। और गुरु ने जो मंत्र दिया, उपासना दी है, तो उनको पता नहीं है कि आपकी क्या स्थिति है। अगर गुरु सर्वज्ञ है तो गुरु सर्वज्ञ होता है, गुरु अल्पज्ञ थोड़ी होता है। तो मुझे उनकी बताने की जरूरत नहीं है और किसी से बताने से मतलब नहीं है। उसको अंदर ही रखो, नाम जप कर रहे हैं, गुरुदेव देख रहे हैं, हर समय जान रहे हैं। हमें ये मानना कि गुरुदेव एक मनुष्य है और मैं उनको जब बताऊंगा तब वो हमारी बात जानेंगे, तब तो गुरुदेव माना ही नहीं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो परब्रह्म को क्या बताना, वो तो जान ही रहे, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। तो हम अगर कहीं संशय युक्त हैं तो पूछ लेना चाहिए कि महाराज जी, जैसे कोई साधक ऐसे चल रहा है और उसको ऐसे से ऐसा हो तो उसको कैसे चलना चाहिए। तो अब बात अपनी रख दी और प्रश्न का उत्तर मिल गया। अपनी जो आनंदमय स्थिति है उसको किसी से बताने की जरूरत नहीं, वो गुप्त रखो। प्रभु जानते हैं उस बात को। मैं जब ऑफिस से आया, सरकारी नौकरी में हूँ, तो शाम के टाइम वाणी पाठ से स्टार्ट किया मैं, तो प्रथम प्रकरण, दूसरी प्रकरण, तीसरी प्रकरण, चौथे प्रकरण तक आते आते कुछ अनुभूतियाँ स्वतः होने लगती है।
तो वो और फिर ध्यान में जब जाते हैं तो आप सोचो 4 प्रकरण पढ़ के आपको अनुभूतियां होने लगती है, और जो गुरु जी ने जो उसको रसामृत बनाकर चाट डाला है उनको क्या अनुभूति होगी। तो उनकी अनुभूतियों में हम अपनी अनुभूतियां क्या साझा करें, उन्हीं की कृपा से आ रहे हैं। तो बस चुप गुप्त शांत, वो अहंकार जो होता है ना उसको गुदगुदी होती है कि किसी से तो अपनी बात कहो कि मैं अनुभूति युक्त हूँ। सब अनुभूतियों की अनुभूतियां हैं कि प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, किससे मैं श्रेष्ठ हूँ किससे मैं लघु हूँ, वही समान भाव से परमात्मा व्याप्त है, यही अनुभव करना है। इसी अनुभूति का अनुभूति है। और जो इस अनुभूति में अनुभव प्राप्त कर लेता तो देहाभिमान गलित हो गया, क्योंकि सब में वही समाया हुआ है, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ, न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई अच्छा न कोई बुरा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चोय सुपाके च पंडिता समदर्शिना। अब इस स्थिति में फिर लीला का प्रादुर्भाव होता है। वो प्रिया प्रीतम को देख रहा है, वो प्रभु की मधुर मुस्कान देख रहा है, कैसे प्रिया प्रीतम वन विहार कर रहे हैं। वो अब ये बातें बताने की थोड़ी अनुभव परब्रह्म परमात्मा तत्व सर्वत्र विराजमान है। लीला श्री श्यामा श्याम के रूप में वही इस मंच पे कर रहा है, हृदय रूपी मंच पे। अब शांत गंभीर उन्हीं का दिया हुआ है, तो उनको क्या बताए, वो तो जान ही रहे हैं। इष्ट और गुरु में अभेद है, इष्ट और गुरु में अभेद है। तो जब इष्ट लीला कर रहा है तो गुरु ही तो कर रहे हैं, तो सब कुछ उनको पता है, हमको बताने की जरूरत। प्रभु जानत सब बिनय जनाए, प्रभु तो सब बिना जलाए जान रहे। तो इसलिए अपने अहंकार को कहीं हवा न मिलने पावे। जो कहा गया कि अपने अनुभव ना बताए, अपने अनुभव जैसे अब आप परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो गए, देहाभिमान गलित हो गया, अब आपका अनुसरण कर रहे हैं, तो आप अपने अनुभव बता सकते हैं कि एक समय था ऐसा ऐसा, तो ऐसा ऐसा हुआ, फिर हमने ये युक्ति लगाई, इस युक्ति से हमने काम पर विजय प्राप्त की, इस युक्ति से हमने क्रोध पर विजय प्राप्त की। वो दूसरों को सहारा देने के लिए कि आप इस युक्ति रूपी सहारे से मुक्ति को प्राप्त कर लो, ना कि वो अहंकार पोषण के लिए। रवि सिंह जी गाजियाबाद से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जैसे आप कहते हैं कि गृहस्थ में परिवार की सेवा, ऑफिस जाना और इन सबके साथ नाम जप प्रयास ही पूजा है, और आप ये भी कहते हैं कि कभी संसारिक कभी भजन मार्ग, ये मन की दशाएं हैं, अध्यात्म नहीं है। महाराज जी मन में ये प्रश्न आता है कि जब परिवार में रहेंगे तो सारी सांसारिक कार्य जैसे विवाह महोत्सव फंक्शन, तो इन सबको भगवान को समर्पित कर देते, हमने नहीं कहा। पूरे अगर सत्संग को आराम से एक एक शब्द सुनो तो संशय नहीं रहेगा। जो आप सांसारिक कार्य कर रहे हैं वो धर्म युक्त होना चाहिए, और उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दीजिए। भगवान को समर्पण किया हुआ हर कर्म भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ होता है, पर उसमें जरूरी ये है पाप कर्म सम्मिलित नहीं होता है, पाप कर्म नहीं होना चाहिए। तो गृहस्थी में भी धर्म पूर्वक चले, पाप कर्म ना करे। अगर शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार ब्याह हो रहा तो भगवान की पूजा हो रही है। अब मांस परोसा जा रहा है, शराब परोसी जा रही, उद्दंडता हो रही, ये थोड़ी भगवान की पूजा होगी। ये तो राक्षसी भाव है, ये भगवान के अंतर्गत नहीं है। कहीं भी भगवान की पूजा में इनका प्रवेश नहीं, जिन वस्तुओं का वो वस्तुएं नहीं। अब आजकल कौन ब्याह को कैसे भगवान की पूजा माने, ये सब गंदी बातें परोसी जाती हैं। बड़े वीआईपी लोग वही माने जाएंगे जितने क्वालिटी का ये गंदा भोजन परोसा जाए। क्यों? इसे घास फूस कहते हैं लोग, सात्विक भोजन को घास फूस खवाया, और वीआईपी चीज तो खवाई नहीं, क्योंकि वीआईपी चीज खा के नरक जाना है। तो इसलिए हमें लगता है कि सही माने में पूजा तभी होगी जब शास्त्र पद्धति के अनुसार हर कार्य हो रहा हो, और ये आप करोगे तो आपको पुराने जमाने का लोग कहेंगे। अब देखो कितनी बढ़िया पद्धति थी हमारे समय में पीछे, जैसे ब्याह हुआ तो सब बारातियों के चरण धोए जाते, पट्टी में गाय के गोबर से लिपी हुई जगह में बढ़िया बैठाला जाता, और सब दोना पत्तल उससे परोसा जाता, और फिर भगवान की जय जयकार करके पाओ सब लोग, और फिर खीर ले लीजिए, हलवा ले लीजिए, पूड़ी ले लीजिए। ये अब क्या रह गया है? अब बस एक दूसरे से अधिक हम करें, यही रह गया है। वो अच्छा बस इसी को उसने ऐसे अपना किया। हाँ, तो इससे क्या है क्या भगवान के प्रति जो दुनिया याद रखेगी कि दुनिया सम्राटों को नहीं याद रखे, तुम्हें कौन याद गुरु जी अगर ऐसी जगह जाना पड़ जाए जहाँ पे सब लोग इस तरीके का काम कर रहे हो, और अगर हम उनके बीच में बैठे हुए हैं, हाँ तो इलायची खा के बैठो उसी को चबाती रहो, कुछ खाओ पियो मत। अपने घर से इलायची मुंह में डाल के जाओ जिससे वातावरण सुगंधित रहे, आपको सुगंध मिलती रहे इलायची की, कुछ खाओ पियो। आपकी बात याद आई थी सत्संग की कि पागलों के बीच में हंसने में क्या जा रहा है। हाँ, लेकिन उनको राधा राधा बोला। हाँ, लेकिन खाना नहीं है। जैसे अपवित्र भोजन खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ तो मुझे बाहर हर पार्टी में जाना पड़ता है, तो मैं नहीं खाता खुद, तो वहाँ सभी खाते हैं, तो ऐसे मेरे लिए ठीक है जाना वहाँ। हाँ बिल्कुल, चले जाने में कोई, क्योंकि देखो संसार के व्यवहार में आप सन्यासी तो हो नहीं कि नहीं जाना, आपको तो जाना पड़ेगा। लेकिन वही कह रहा हूँ कि इलायची खाकर मुंह को चबलाते हुए आपको बताना है। अगर कोई देख रहा है कि कुछ नहीं खा रहा है और आपसे पूछा आप नहीं खा रहे हो, आज पेट में दर्द है, अब आना तो जरूरी था तो इसलिए आए हुए, अपनी बात कर देनी चाहिए कि हम दर्द में हैं, इस समय कैसे खाए, नहीं खा सकते। ऐसी जगह पे महाराज जी बहुत लोग अलग अलग रहते हैं। कहते हैं बहुत पंडित बन रहे हो, और यही पंडित बनने आए, ऐसा भोजन नहीं करोगे, कब से ऐसा शुरू कर दिया तुमने, कब से साधु बनने लगे। अच्छा नीच तो नहीं कहा, अच्छा ही कहा पंडित कहा,
साधा गुरु जी, तो ऐसे लगता है कि फिर हमारे गुरुदेव का भी तो अनादर कर रहे हैं, जिसको मान रहे हैं उन्हीं का अनादर हो रहा है। नहीं, सच्चा आदर हो रहा है। अगर हमें गालियां भी मिले और हम धर्म से चल रहे हैं तो हमारे गुरुदेव का आदर हो रहा है। ये बात समझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई कहे कि तुम बहुत पंडित हो, बड़े भगत हो, तो आपको गर्व होना चाहिए ना। आपको बुरा लगता है? पंडिता समदर्शिता, भगवान पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, और भगवान का भक्त। कितनी बड़ी पदवी हमें दे दी, ए बड़े भगत हैं देखो, तो आपको गर्व होना चाहिए। हाँ, भगत तो हूँ, भगवान का हूँ। हमें दूसरों की चाल नहीं देखनी और दूसरों की बात नहीं माननी, हमें अपने भजन मार्ग में चलना है। ये सब बहुत निंदनीय है, बहुत निकृष्ट दुर्गति हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए समाज में जाना पड़ेगा। रिश्ते नाते हो सकते हैं, मान लो बेटी का ब्याह वहीं हो जहाँ ऐसे घर वाले हो। आप किसी के माथे में थोड़ी देखा लिखा है कि मांस खाता है, शराब पीता है। बहुत बढ़िया लड़का है, कमा खा रहा है, ब्याह कर दिया और फिर बाद में पता चला कि वो लोग ये सब खाते पीते हैं। तो अब जब रिश्ता हो गया तो जाना ही आना पड़ेगा, पर खाए ना, अपने धर्म से रहे तो सब बात ठीक हो जाती। बहुत कठिन है, कलिकाल में धर्म का निर्वाह करना बहुत कठिन है। कितनी ऐसी इस बाजार में चीजें आने लगी जिनमें अंडा मिले होते हैं, जिनमें मतलब खाद्य पदार्थ मिले होते हैं। और जैसे वो केक में बना होता है, केक आता है, बर्थडे में सब बनाते हैं, उसमें अंडा पड़ा होता है। हाँ, बहुत सी चीजें होती। हम तो बाजार की चीज मात्र से डरते हैं। जैसे कोई भी बाजार की चीज हो तो हमें सबसे, भले गलत नहीं है, लेकिन उसके विचार क्या थे बनाने के, बनाते समय उसके विचार क्या थे और उसकी पवित्रता क्या थी, कोई प्रमाण नहीं। घर में आटा लगा के रोटी बना रहे हो, राधा राधा रच रहे हो, वो बहुत जोर की बात है। अब ये सब इधर उधर के पदार्थ ना खाओ। देखो आजकल कैंसर हो रहा है, बहुत रोग बढ़ रहे हैं। पदार्थ सब अच्छे देखने में लगते हैं, लेकिन यदि वो सही पद्धति से नहीं बनाए गए, सही तेल से, सही पदार्थ, तो तुम्हारी आंतें हैं वो अंदर जाके नुकसान करेंगे। आजकल नकली पनीर चल गया, नकली खोवा चल गया, मतलब आपको लगेगा हम पौष्टिक पा रहे हैं और वो आंतों के लिए बहुत हानिकारक होगा। तो बहुत से लोग देखो, ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर, ये सब कितनी बीमारियां हो रही हैं। इसका कारण भोजन है। और दूसरी बात है, अब व्यायाम कोई करना नहीं चाहता कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आधा घंटे शरीर को हम थोड़ा व्यायाम करें। और इतने मेहनत के काम होते थे वो सब बंद। अब घर में माताएं बहनें 4 बजे से चकिया पीसती थी हाथ से और भजन गाती थी। भजन गाते हुए, आटा बैल जोतते हुए, मेहनत करते हुए, उनके शरीर देखो कितने पुष्ट होते थे। अब आज का क्या है, हर चीज मशीन से, आटा भी लगाने की जरूरत नहीं। कम से कम आटा गूंथने में थोड़ा तो दिल नहीं फेल होगा और क्या करेगा। शरीर में कोई मेहनत वाले कार्य नहीं है। अरे रोटी भी बन के आने लगी, नहीं आटा करके उसमें डालो, रोटी इधर सेक के आ गई बस। ये भगवान की कृपा को कि अभी खवाने वाला नहीं आया, नहीं तो वो भी आ जाएगा कि आप बैठे रहोगे। आलसी लोग आलसी होते चले जा रहे हैं, तो शरीर बीमार होते चले जा रहे हैं। रोज व्यायाम करना चाहिए, हर मनुष्य को करना चाहिए। 15-20 मिनट तो करना चाहिए। बताओ इतने में व्यायाम कौन करता? रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ उठे, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, लेकिन रोज करें, दोपहर के समय नहीं, जो जिस समय जो टाइम है, तो थोड़ी देर हमें लगता है कि अगर आप 20 मिनट, केवल 20 मिनट दंड बैठक, आसन, कुछ भी ऐसा जिससे आपके पसीना आ जाना चाहिए। अब एक से पूछा कि आप व्यायाम करते हो? हाँ। क्या करते हो? तो वो बताए। हम कहा ऐसे तो दिन भर करते रहो, कोई फर्क नहीं। 10-15-20 मिनट, मतलब इतनी जोर से। देखो मोटरसाइकिल सुबह सुबह जब स्टार्ट की जाती है ना, तो बड़े जोर से उसको गियर में डाला जाता है। ऐसे तुम अपने को गियर में डालो, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक मारो, पसीना पसीना हो गए, आप स्वस्थ रहोगे। ये ब्लड प्रेशर, शुगर, ये दिल की बीमारियां, ये छू नहीं जाएंगी। ये बस अधिक चिकनाहट वाली बाजार की चीजें मत खाओ। अपने घर का अगर शुद्ध घी है तो ठीक है, नहीं सरसों पिरवा लो, सरसों पिरवा कर शुद्ध तेल की खा लो, लेकिन बाजार की चीजें मत खाओ। इससे स्वास्थ्य की हानि होती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, भजन में मन नहीं लगता है। भगवान पकड़ लो, कहाँ पकड़ लिया। हम सब जिसकी नौका में बैठे बहुत प्रवीण केवट है, आपने पकड़वा लिया बस। इसकी ताकत दो मुझे। प्रपंच बहुत उठापटक करता है भजन के बाद, इतनी उठापटक कि 1 सेकंड में हो जाए, पर आपका नाम लेते से सब आनंद हो जाता है। बस माता जानकी को राधा जी के रूप में देखता हूँ, आनंद तो बहुत है प्रभु। बस प्रपंच से आनंद में पर नहीं होता। पर इसलिए हो गया, अभी थोड़ी वासना है ना। सब छोड़ो, व्यास दास सब प्रगट बखानत, डारि भार पे भार परम धन राधा नाम। जब हम अर्पित हो गए हैं, जब ये मकान हम किसी को नामे कर देंगे तो इसकी छिपकली भी उसके नामे हो जाएगी, इसका जाला भी उसके नाम हो जाएगा, सब कुछ। तो इस शरीर की वासनाएं भी उनके नाम हो गई। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, अब तो अपने को बेपरवाह हो जाना है। अगर परवाह रखते हैं तो शरणागति में कलंक है। अगर अपनी चिंता रखते हैं तो अभी दिया नहीं है, और दिया नहीं तो फिर हम दास कैसे? दास के पास तो स्वामी के सिवा कुछ नहीं है, जो कुछ है स्वामी का है।
अगर आप मुझे क्रोधी नीच दिखवाना चाहते हो तो मैं उसी में, अगर आप मुझे विजेता दिखाना चाहते हो तो आपका दास हूं, आप देख लीजिए। ये भाव अंतर में दृढ़ हो जाए, ऐसे आशीर्वाद। इसीलिए ताल ठोक के दहाड़ते रहो। दहाड़ते रहो। चिंता थोड़ी कर लिए। अब ये मकान दास का नहीं है, स्वामी का है जी। अगर ये गुंडे आकर अधिकार करते हैं तो आप देख लो। बहुत बड़े गुंडे हैं। साधारण गुंडे नहीं है प्रभु। तो मालिक भी साधारण नहीं है। हमने जिसके नाम हमारे बस के तो थे नहीं, तो हमने बड़े बलवान के नाम कर दिया मकान। तन वांग मनोभीर सोहम तो युवाश्रिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी हे नाथ गुरुदेव को साक्षी करके आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब ये आपके लड़का बच्चा है, काम करो नहीं है। श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र का नाम जो प्रद्युम्न है वो कौन है? कामक्रोध। हमें तो कोई परवाह नहीं। अगर माथे पे लिखवा दो कामी तो भी हम आपकी जय बोलेंगे, और आप लिखवा दो त्यागी तो भी हम जय बोलेंगे। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा जीवन कैसा है। अब इतना समर्पण हो जाएगा। वो तो है, केवल स्वीकृति कर ली है प्रभु। माया इतनी कोई है ही नहीं, माया ही नहीं है। माँ माने नहीं, या माने जो है ही नहीं उसको क्यों माने? ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। हम मस्ती में रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारी दृष्टि में हैं। अगर हमारी दृष्टि में कोई और हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं रहता। चाहे जैसी परिस्थिति हो, वो आपके द्वारा पास होके आई इसलिए हम उसका आदर करते हैं। हमारे पास कोई प्रश्न नहीं। उसी में रह के जैसी परिस्थिति, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हिरण्याकश्यप से भागे नहीं प्रहलाद जी, वहीं रहे। भगवान ने हिरण्याकश्यप को स्वयं हटाया। जी का परम आशीर्वाद था उनके पीछे। आप मेरे पीछे हो जाइए। पीछे नहीं रहेंगे, आगे रहेंगे आपके। आगे आगे रास्ता साफ करते चलेंगे। पीछे हम रहेंगे तो आगे आपको रास्ता साफ करने में बड़ी मेहनत पड़ेगी। आप वृद्ध हो, आप पीछे आइए, आगे हम चलते हैं। जैसे हमारे ऊपर पाप, पुण्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब फूल हैं। आप चाहे जैसे डालो फूल मार्ग में, हम उनको फूल मान के ही चलेंगे। अगर प्रभु के द्वारा भेजा हुआ काम है तो उसका स्वागत करते हैं। प्रभु के द्वारा भेजा हुआ क्रोध है तो उसका स्वागत करते हैं। और मुझे पक्का पता है कि मैं बिका हुआ दास हूं, तो मेरे पास और किसी के द्वारा आ नहीं सकता भेजा हुआ, क्योंकि और कोई है नहीं। आपके सिवा कोई है नहीं। तो इसीलिए हम चौड़ी छाती करके चलते हैं। माया मेरे स्वामी की, आ जाओ, मेरे स्वामी की है ना, तो बस मुझे पता है स्वामी के इशारे पे नाचने वाली माया दास का कभी नाश नहीं कर सकती। अगर दासत्व नहीं है तो बात फिर संशय में है। अगर दास है तो आ जाओ भाई, तुम भी स्वामी की, हम भी स्वामी की। ममई वांसो मम माया है, आओ खेलते हैं। ये अनुभव होता है प्रभु जब आर्त पुकार होती है। जिस समय कोई ऐसा प्रसंग आ जाए, ऐसी स्थिति निर्माण हो जाए, हृदय से पुकार हुई कि ये सहयोग तो मिलता है प्रभु, बिल्कुल मिलता। अब हर समय तो अपने लोग आरता ही हैं, कुछ है ही नहीं। सुलेरी बैले निर्बल के बलराम पले, कोई और है ही नहीं, तो आरता ही है। देखो हम क्या है, जब प्रभु से थोड़ा दूरी करके बात करते हैं तो बात में अंतराय आ जाता है। अगर हम प्रभु में बात करें, प्रभु में बैठ के, तो कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज अभी, बस वही राम को। अरे हम किनके हैं? प्रभु के हैं। पर प्रभु पर तुम लगा देते हो तो उड़ना पड़ेगा फिर। आनंद है पर, सब कुछ है पर, तो पर लग जाने पे भी बात उड़ जाएगी। पर नहीं लग रहा है, नहीं अब पर नहीं लग रहा है, अब तो है। क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी शरणागति में कुछ ना कुछ समर्पण में कमी होती है, तभी ये पर लगता है। नहीं तो हम आपको बताएं, लड़ जाते हैं, हम अपने प्रभु से लड़ जाते हैं। इतनी हिम्मत तो दे दो दयालु। हिम्मत क्या, छोटे बच्चे की हिम्मत है अपने बाप की दाढ़ी पकड़ के नोचने की। वो बलवान नहीं है, वो संबंध से नोच रहा है। अपने बाप की तोंद पे चढ़ के छोटा बच्चा उसकी दाढ़ी नोच रहा, अपनी भाषा से समझाना चाहता है कि मेरी बात को समझो। वो हंसता है, दुलार करता है। ऐसे ही अपने प्रभु से लड़ भी जाते हैं कि आपका दासत्व होकर सब लोग महेश्वर आप हो। हाउ कहावत सब कोई कहता है, और हम भी गर्व से कहते हैं आपके हैं। अब ये काम करो तो लोग पीट रहे हैं यार, मतलब थोड़ी तो हम पीट रहे हैं, तो जो आपसे विमुख है लड़ रहे हैं उनको पीटो यार। हम तो वैसे खोपड़ी रखे हैं आपके सामने। कभी कभी लड़ जाते हैं, जब किसी भक्तों पर कोई बात आती है तब कहते हैं आप अपने शरणागतों पर क्यों थोड़ी तो चैन से जी ले दो शरणागतों को। अगर आप भेजते रहोगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कहोगे परीक्षा है तो हमसे पहले लिखा लो हम फेल हैं, हम पास होने वाले नहीं। अचंबा ये होता है कि सब कुछ होते हुए उम्र इतनी, सब शैथिल्य हो गया शरीर के सारे अंग प्रत्यंग, फिर भी हाँ मन का खेल है। मन का उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, तन से मन का कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो मरणासन स्थिति तक भी अपनी चाल चलाता रहेगा। यदि उसको हम भगवान के चरणों में समर्पित कर पाए तो मौज ही मौज है। आज से छोड़ दो। हम कहते हैं जिसकी नाव डूब रही हो तो पतवार से खेना मत, पतवार फेंक देना और ऐसे हो जाना।
पर हिम्मत होनी चाहिए, विश्वास। हाँ, बिना हिम्मत के पतवार नहीं छोड़ी जाएगी, और पतवार फेंक दिया तो जल ही सूख जाएगा। भंवर रहने की बात जाने दो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माई। शरणागति, शरणागति बहुत बड़ा योग है, शरणागति योग। बस मस्त हो जाओ आज से, अभी से मान लो कि जैसे चंचल अचंचल, जैसे भी पवित्र अपवित्र, जैसे भी हम हैं, हे नाथ अब आपके हैं, और आज से हमारा अपने लिए कोई प्रश्न नहीं रहेगा। प्रश्न होगा तो आपकी लीला चरित्र के लिए होगा, अपने लिए नहीं होगा। हमारी जिम्मेवारी आपकी, और आपका चिंतन ये हम आपके बल से करेंगे। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। दो इसमें हो गए, स्वामी का डिपार्टमेंट योगक्षेमं वहाम्यहम्, और सेवक का डिपार्टमेंट अनन्यस चिंतयन्तो माम। अपना अपना काम पकड़ लो। हमारा काम है चिंतन करना, तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब आप देख लो, अगर आप छोड़ दो तो आपकी बात है। और उनका स्वभाव आज तक पाया नहीं गया कि एक बार जिसे पकड़ा उसे कभी छोड़ा नहीं। विमुख भये, हम लोग तो शरण में है। विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चितये तब वैसे। जैसे हम भगवान की शरण में और भटक कर माया में चले गए, भोगों में लग गए, फिर याद आई कि हम तो भगवान की शरण में, फिर भगवान की तरफ मुड़े। तो विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चितये तब वैसे। जब देखा तो वैसे ही दुलार करते मिले। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। लाहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सवार। ऐसे तो करुणावर। हम अपनी तरफ सोचे तो जलते रहेंगे, और उनकी तरफ सोचे तो आनंदित रहेंगे। तो हम आनंदित होने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया, जलने के लिए नहीं सोचेंगे हम अपनी तरफ। आज से हम अपनी तरफ नहीं सोचेंगे। हम बुरे हैं अच्छे हैं ये तुम जानो, ये तुम्हारी गोदाम का माल है ना? अच्छा बुरा ये तुम जानो। आज से हम अपने जीवन की धारा संतों के बीच में हे हरि आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बस खत्म। अब यही बात में रहो कि हम तो शरणागत हैं, हम तो शरणागत हैं प्रभु, हम तो आपकी शरण में हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, जो आए हुए प्रारब्ध को, सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है और हर क्षण ये अनुभव करता रहता है भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। शरीर मन वाणी से भगवान की शरणागति का चिंतन करता है, वो भगवान के परम पद को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का सरकारी अधिकार हो जाता है, स्वयं प्राप्त हो जाता है। तो हमको क्या देता है? और कृपा है। हम जिस कृपा के लायक नहीं वो कृपा है। ये ब्रजभूमि श्री कृष्ण का मूर्तिमान शरीर है, सच्चिदानंदमय। श्री कृष्ण तो सच्चिदानंदमय ब्रजभूमि, और हमें ब्रजभूमि में वृंदावन में वास मिला। ये हमारी योग्यता कहाँ है? ये हमारी कोई क्षमता थी कि हम यहाँ वास कर सकते? तो उनकी कृपा से हमको जो कुछ मिल रहा है उसके हम अधिकारी नहीं है। हम अपनी तरफ अब क्यों देखें? हम तो श्री जी की तरफ देखते हैं कि देखो महारानी जी आप देख लो, अभी हाथ आपका, ये जबान आपकी, नेत्र आपके, जीवन आपका, पूरा आपका। अब आप देख लेना, इससे जो हो अगर अहम भी उठे तो आपका है, आप देख लेना। वो ऐसा कुछ ना करा बैठे जिसमें आप, अगर हमसे कहोगे गलती पड़ी तो हम कहेंगे गलती पड़ी, मानेंगे हम, क्योंकि आप मनवाना चाहते हो तो हम मानेंगे। लेकिन देखना आप, ये शरणागति असली में मर्जी। ऐसे भक्त की तो कोई भेद ही नहीं रहेगा। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, ऐसे भक्त और भगवान में अभेद स्थिति होती है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, क्योंकि अगर वो बोल ही नहीं रहा तो फिर प्रभु की वाणी है, अगर वो चल ही नहीं रहा तो प्रभु ही चल रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहा है तो प्रभु ही कर रहा है। वही बिल्कुल अक्षरशः ऐसा ही है कि सत्पुरुष मिल जाए तो एक आशा हो जाती है कि जितना मिल जाए उतना बटोर लो झोली में। बचपन से किसी एक को भी हमने मित्र नहीं बनाया, तो शत्रु की तो बात ही क्या, इन्हीं को पकड़ा है। घर से जब निकले थे तो पहले कदम में प्रश्न हुआ, कौन है तुम्हारा साथी, किसके साथ जाओगे बाबा जी बनने? भगवान। फिर दूसरा कदम जो ही बढ़ा है तो यहाँ तो अम्मा भोजन दे देती, वहां भोजन कौन देगा? बच्चे ही थे। भगवान, जैसे भगवान रखेंगे, जैसे चलाएंगे, आज तक वही चलाते चले आ रहे, वही हमारे मित्र हैं। एक भी पूरे जीवन यात्रा में एक भी ऐसा दोस्त नहीं बनाया। सब गुरु हैं, सब इष्ट हैं, सब भगवान के स्वरूप हैं, अपना कोई नहीं। और पराया बचने नहीं दिया, अपना कोई है नहीं और पराया रहने दिया नहीं। अब बीच की जो जगह है वहां हम बैठे हुए हैं, अपना कोई है नहीं, पराया कोई बचा नहीं, ऐसे भगवान ने चलाया। बिल्कुल ऐसे हम रहते हैं जैसे, अब कैसे बताएं, नए लड़के का ब्याह हो रहा हो, उसके मनोनीत दुल्हन मिल रही हो तो कैसा फूला फूला घूमेगा, ऐसे हम फूले फूले रहते। खूब आनंद, परमानंद, नाम भी प्रेमानंद, मस्त के रहते। हाँ प्रभु मस्त, शब्द भी प्रियो आदि नहीं। बहुत कृपा है। आपने इतना प्रेम बांट दिया महाराज जी, सबके हृदय में ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। आपको देखकर ही मस्ती आ जाती है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको आपके प्यार ने मनुष्य बना दिया। रहते हैं जलवे आपके, आंखों में हर घड़ी मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। बिल्कुल। वो नशा कब ना उतरे महाराज जी? ये नशा एक बार चढ़ा तो उतरता ही नहीं। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन। हाँ, ये उतरता ही नहीं, ये एक बार चढ़ जाए प्रतिक्षण वर्धमानम,
ये कम छिनाई घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अगर प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सो। ये नशा तो बढ़ता रहता है, उतरता नहीं है। प्रक्षण वर्धमानम। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पी सुबह को उतर जाएगी। उनसे नजरें मिला करके एक घूंट पी, जिंदगी फिर नशे में गुजर जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। बिल्कुल, दोबारा पीने की जरूरत नहीं। सारे के नशे तो फीके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये नशा मिल जाए महाराज, जिंदगी में उतरता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी इसके बाद तो प्रश्न करने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ तो विश्राम कर दो। संतों की वाणी के बाद फिर तो क्या आनंद आनंद है। देखो सबसे प्रार्थना है, होली का उत्सव चल रहा है, कोई शराब न पीना, कोई मांस मत खाना, कोई बहन बेटियों को मत छेड़ना, नाम जप करना, अच्छे अच्छे भोग बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाओ पाओ, और अपने पूज्य जनों के चरणों में गुलाल अर्पित करके उनके पैर छो, उनका आशीर्वाद लो। होली मंगल उत्सव है, ये राक्षसी वृत्ति मत धारण करना। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं आप अपनी होली को महोत्सव बनाइए, विषाद युक्त नहीं। यदि आप शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, तो आप ऐसे आचरण करें जिससे आपकी दुर्गति होगी। आपको विषाद, उद्विग्नता, चिंता, भय, शोक इसमें निमग्न होना पड़ेगा। इसलिए आनंद में उत्सव रहे, आनंद में जीवन रहे, तो हमको बहुत आचरण पवित्र रखने होंगे जी। ये नारायण रेखी सत्संग परिवार की संस्थापिका है। नारायण रेखी का जन्म जो हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उससे हम कैसे अपनी हीलिंग करें, सकारात्मक रहें, उस पर उनके रहते उद्घोष तो पूरे भारत में भी और विश्व में भी कैसे हम सकारात्मक रहें। भी आशीर्वाद दीजिए हम सबको कि सारी विश्व में ये सकारात्मकता, सतयुग का पुनरागमन करें। वो हमारा शंखनाद है।